तो नमस्कार दोस्तों काफी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि दुकान खुलती है और बंद हो जाती है। दुकान खुलती है, खुलने के 6 महीने साल भर चलती है, उसके बाद से बंद हो जाती है। क्या आपको लगता है कि एकाएक हम दुकान खोल के बहुत सारे पैसे कमा लेंगे या बहुत सारा सक्सेस पा लेंगे, बहुत बड़ी दुकान कर लेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं आज जो इसके वीक पॉइंट होते हैं, 4 ऐसे कमजोर पॉइंट किराना स्टोर के मैंने नोट किए हैं, जो जिस कारण से यदि आप में भी कमी है उस चीज की तो आपको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि ये मान के चलिए कि यदि हम इन चारों कारणों से बच जाते हैं, इन 4 जो वीक पॉइंट है इनसे बच जाते हैं, तो हमारी दुकान ग्रो भी करती है, हम पैसे भी कमाते हैं। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने के लिए आदमी का प्लस माइनस दोनों देखना होता है। दुकान चलाने के लिए प्लस माइनस इसलिए देखना होता है कि कहीं हम जो पूंजी लगा रहे हैं वो पूंजी फ्लॉप ना हो जाए, कहीं वो पैसे डूब ना जाए हमारे। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे 4 पॉइंट नोट किए हैं, जो कि आप लोग यदि ध्यान से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, यदि आप किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं या ओपन किए हैं, तो आज का जो वीडियो है ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैंने महसूस किया है अपने ऊपर, फिर सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करें कि किस तरह से दुकानें आखिर टूट जाती हैं, किस तरह से काम न करने से ये दुकानें घाटे में जाती हैं या बंद करनी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, और आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया कीजिए, और किराना संबंधित, किराना रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आज 4 जो पॉइंट बताने वाला हूं वो बेहद ही कीमती हैं, बेहद ही समझने लायक बातें हैं कि आपको किस तरह से नुकसान में होती हैं दुकानें, और क्या करें तो दुकानें नुकसान में कभी नहीं जाएंगी। तो इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि आज हम किराना दुकान ओपन करेंगे और कल माल बेचना शुरू कर देंगे, इसमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का सामान लाएंगे 12 में बेच देंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे हर क्षेत्र में कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बहुत चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है। एक फार्मूला आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, अपने माल को खुद ही बेच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करती है। वो सेल्स मैनेजर रखती है, सेल्स एम्प्लॉयज रखती है बहुत सारे, और उन लोगों को मार्केट में पहले उतारती है कि मेरा माल बेचना है। उन लोगों को टारगेट देती है कंपनी कि इतना माल मेरा बेच कर ही आना है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनको बात करने का तरीका आता है, माल बेचने का तरीका आता है। तो यही मेरा पहला पॉइंट है, बात करने का तरीका। तो दोस्तों, बात करने का तरीका यदि आपको आता है तो कोई भी माल आराम से आप बेच सकते हैं। यदि बात करने का तरीका आपके पास नहीं है तो अच्छा खासा माल भी आपसे नहीं बिकेगा जल्दी। तो इतना कंपनी खर्चा करती है, इतना कुछ, कि मेरा माल बिके, बस इसलिए उन लोगों को रखती है। तो आप भी समझिए कि यदि आपको बात करने का तरीका आपके पास है तो आप कोई भी माल आसानी से बेच सकते हैं ग्राहक को। यदि बात करने का तरीका नहीं है तो आप उतनी आसानी से माल को नहीं बेच सकते। तो सबसे जरूरी चीज सीखने की किराना में यही है कि हमको बात कैसे करना है किसी से। दोस्तों, बात करना एक ऐसी कला है जिससे आप कोई भी माल किसको भी बेच सकते हैं। लेकिन यदि आपको वही कला नहीं आती है तो आप उतना अच्छा बिजनेसमैन, उतना अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकते हैं जितना कि जिसको बात करने का तरीका आता है। और मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि रेंज की भरपूर, देखिए कोई भी दुकान हो उसमें रेंज बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पे आता है तो वो क्या मांगता है, कोई भी चीज मांगेगा, जैसे सर्फ दे दीजिए या तेल दे दीजिए, नमक दे दीजिए, जो भी चीजें वो मांग रहा है क्या आपके दुकान में अवेलेबल है? यदि अवेलेबल है तो वो दूसरे चीज का डिमांड करेगा। यदि पहला चीज ही आपके पास नहीं मिलेगा तो दूसरे चीज का डिमांड क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे के पास माल अवेलेबल नहीं है। तो रेंज सबसे बड़ा रोल अदा करता है दुकान को बढ़ाने में। यदि ग्राहक आया, सामान मिल गया, तो वो 2-4 ग्राहकों को और बताएगा कि वहां सारे सामान एक साथ मिल जाएंगे आपको। और ग्राहक क्या सोचता है? ग्राहक यही सोचता है कि हमको एक छत के नीचे सारी रेंज मिल जाए, सारा सामान मिल जाए, मुझे परेशान होना ना पड़े।
तो दूसरा मेरा पॉइंट था कि रेंज की भरपूर मात्रा। तो आप समझ सकते हैं कि रेंज कितना मायने रखता है एक दुकान में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको दुकान में सारे रेंज रखने हैं जो कस्टमर की डिमांड है। तो आपका कस्टमर खुश और आप भी। यदि 4 सामान बेचते हैं, 2-2 रुपए बेचते हैं, तो आपको 8 रुपए बच जाते हैं। यदि आपके पास सामान नहीं है तो आप उन 8 रुपयों को नहीं बचा सकते और ग्राहक भी आने कम हो जाएंगे। इसलिए दुकान धीरे धीरे टूटेगी और बंद हो जाएगी। तीसरी बात और तीसरी सबसे मुख्य बात है कि माल की खरीदारी। देखिए दोस्तों, यदि आप माल की खरीदारी अच्छी तरह से कर लेते हैं, किसी भी स्टोर के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए यदि आप माल अच्छी तरह से खरीदारी करते हैं, अच्छी तरह से खरीदारी का मतलब है कि आप माल को सस्ता खरीद लेते हैं, तो बेचने में एकदम आसानी होती है। क्योंकि आपका जो है कि कंपटीटर ही नहीं सामने रह पाएगा। आप माल सस्ता खरीदे रहेंगे तो माल सस्ता करके भी बेच सकते हैं, महंगा करके भी बेच सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आपको होना है वो तो होगा ही, और यदि माल आप सस्ता खरीदे हैं तो वो डबल फायदा हो जाएगा। तो माल खरीदते समय विशेष ध्यान दें कि हम माल किस रेट पे खरीद रहे हैं और ये किस रेट पे। जब आप माल सस्ता बेचेंगे तो आपके वहां ग्राहक ज्यादा आएंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि परसेंटेज कमाई होती है किराना स्टोर की 10%। यदि आप 8% पे भी बिक्री करते हैं और आपकी बिक्री लगातार बढ़ रही है तो आपको उससे बेनिफिट ज्यादा ही होने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो कम मार्जिन रख के और सामान की अच्छी तरह से खरीदारी करके यदि आप दुकान को ले जाएंगे आगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छा इनकम भी होगा, कमाई भी होगी। तो ये हो गया मेरा 3 पॉइंट। और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे बड़ी कमजोरी है इस किराना स्टोर की। क्योंकि किराना स्टोर में दोस्तों आपने देखा होगा बाकी बहुत लगता है, उधारी से आदमी परेशान हो जाता है। तो इसके लिए आपको उधारी पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे दुकानदार होते हैं, नए नए खोले रहते हैं, इनको पता नहीं रहता है कि हमको किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना है, और फंसते चले जाते हैं उधारी में और दुकान उनको बंद करनी पड़ती है। ये नौबत आ जाती है कि दुकान में माल नहीं रहता उधारी के चक्कर में और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपको ये बात विशेष ध्यान देना है कि जान पहचान के ही आप बाकी उधार लगाएं, नहीं तो ये उधारी के चक्कर में दुकान बंद करनी पड़ सकती है और नुकसान भी आपको काफी हो सकता है। जितनी भी आप पूंजी लगाए रहेंगे, यदि आपके पास उधारी लगने लगेगी तो रेंज कम होने लगेगा, और जब रेंज कम होगा तो ग्राहक कम आने लगेंगे और इस तरह से धीरे धीरे करके माल बच जाएगा और आप उसे बेच नहीं पाएंगे, दुकान को बंद करनी पड़ेगी। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि हमको उधारी में बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। क्योंकि लोग कहते हैं उधारी देंगे नहीं तो बिकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए और दुकान करिए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास तब भी ग्राहक आएंगे यदि आप रेट से सामान देंगे, उधारी नहीं देंगे फिर भी ग्राहक आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये बातें हमारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।